सो गाइज आप सबका स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी सेंटर में। आज का थ्योरी बेस्ड टॉपिक जो मैंने रखा है वो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से है। मिस नहीं करना गाइज, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको आते होंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो आपको पता नहीं होंगे। सो गाइज मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जेके एसएसबी एग्जाम के लिए। सो गाइज लेट अस गेट स्टार्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इंक्लूड in Jammu and Kashmir are the Indus River, Jhelum, Tavi, Chenab River and Ravi River एंड किशन गंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। विच हैव दियर हेड क्वार्टर्स इन द हिमालय माउंटेन रेंज, जो आप सबको पता होगा, एंड फ्लो अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्टेट। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, नुब्रा, हुंजा एंड शियोक। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो ज्वाइन करती है इंदस रिवर को कश्मीर रीजन में। आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन इन रिवर्स को एक्सप्लेन करेंगे गाइस। रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज ब्लेस्ड विद ह्यूज वाटर रिसोर्सेज। इट इज ए होम ऑफ many rivers which originate from Himalayan ranges and then flow through the state. These rivers can be divided into two main categories, with rivers of Kashmir region and rivers of Jammu region. रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जो रिवर्स है जम्मू रीजन में, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले चिनाब को हम एक्सप्लेन करेंगे गाइस। आप नोट कापी सामने रखें, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप राइट डाउन कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में नोट्स बनाने के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस वक्त। चिनाब का जो ओल्डर नेम है, एनिशंट नेम है, वो है अस्कनी। ये आप सबको पता होगा। ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम बारालाछाला पास जो लाहौर में है एंड सिप्ती रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट हैज़ टू हेड स्ट्रीम्स नेमली। चिनाब के दो हेड स्ट्रीम्स है, ये आप याद रखना गाइज। इन दो हेड स्ट्रीम्स, ये दो हेड स्ट्रीम कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, जिनके नाम है चंद्रा। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और दूसरे स्ट्रीम का नाम है बागा। इसीलिए चिनाब को चंद्रा बागा भी बोला जाता है। टोटल लेंथ ऑफ चिनाब इज अबाउट 960 किलोमीटर लॉन्ग एंड इन जम्मू कश्मीर इट कवर्स द लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर। It drains the eastern section of the southern slope of Pir Panchal. It enters into Jammu and Kashmir near Padar, very famous for sapphire. Padar जो एक प्लेस है, ये वहीं पे जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। चिनाब रिवर की हम बात कर रहे हैं, जो कि फेमस है किसके लिए? सेफियर के लिए। सेफियर क्या होता है गाइस? सेफियर जिमस्टोन्स होते हैं। आपने देखा होगा रिंग्स पे जो बना हुआ होता है ना, वो डायमंड जैसा, वो जिमस्टोन होते हैं, उसी को सेफियर बोला जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए ब्रैकेट में जिमस्टोन रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। Reserves in Jammu and Kashmir at Kishtewar and flows through Doda, Ramban, Riyasi and Akhnur districts. It leaves Jammu and Kashmir at Akhnur district and enters Sialkot district of Pakistan and ultimately joins Indus. It is hence a tributary of Indus. चिनाब रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी इंदस की। इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर, ये आप याद रखना गाइस। जो इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पर, वो कौन से? सालाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दलहस्ती, रेटल, सवालकोट है एंड बगलियार। आगे बढ़ते हैं, जम्मू रीजन के रिवर्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मरसूदर रिवर, इट इज ऑरिजिन इज इन लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज फॉर्मड बाय टू हेड स्ट्रीम्स namely Betcoat and Gumbar, which merged to form the Warwan River. Important है guys, याद रखना। The Warwan River is known as the Marusudar in lower regions. The Marusudar River is oriented almost in the north to south direction and its catchment area is more or less fan shaped. Important hydroelectric power project on मारसूदर रिवर इज पकलदुल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी
कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी है 1000 मेगावाट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। जो कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तवी रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू रीजन का, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, JKSSB ने पूछे हैं तवी रिवर के बेसिस पर। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर। ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो लोकेट है कहाँ पे? भद्रवा में, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। It flows through the Chinani town of Udhampur and Jammu and then joins the Chenab river in Sialkot district of Pakistan. I hope guys आप सबको समझ में आ रहा होगा। It is a left bank tributary of Chenab. Jammu city and Amar Mahal are located on its banks. Amar Mahal किसने build किया था? ये आप कमेंट में आंसर कीजिए। Important hydroelectric power project on Tevi River is the Chinani Hydro Power Plant. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। रेवी रिवर जो कहाँ पे? जम्मू रीजन में। इस वक्त हम जम्मू रीजन के रिवर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेवी रिवर, द एनिशंट नेम्स ऑफ रेवी रिवर आर इरावती एंड पुरुषनी, ये आपको पता होगा। इट राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज एट बारा बेंगल नियर रोहतंग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. Its source is very close to the source of Bias River. Its total length is about 725 km long. The river passes through two important mountain ranges. Namely, ये रिवर रेवी रिवर की बात कर रहे हैं हम। ये रिवर रेवी रिवर जो है ये पास होता है थ्रू टू इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस से। नेमली उनके नाम क्या है? पीर पंचल एंड धौलाधर। ये आप याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्ट है मिडल हिमालयाज के ऑन इट साउथ एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। इन पंजाब इट रन्स अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रेवी रिवर आर बुदिल, नोयर, दोना, सोयूर एंड सैवा। उज रिवर जो कहाँ पे? जम्मू रीजन में। It rises from the domal structure of Sojhar range in the middle Himalayas and runs for 65 km in the UT. Its important tributaries are Naz and Binni Nala, and it is itself a tributary of Ravi River. ये भी उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रेवी रिवर की। उज रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सॉरी उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ऑन दिस रिवर। जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्रोजेक्ट उज रिवर पे है। ये आप याद रखना गाइस, इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फास्ट ट्रैक यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज राइट्स अंडर इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी ये कब की गई? आप कमेंट में आंसर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, अब हम एक्सप्लेन करेंगे रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन। इंपॉर्टेंट है गाइस, मिस नहीं करना। बहुत सारे पॉइंटर्स आपको आते होंगे, इसमें से कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो मैंने एडिशनल रखे इसमें, वो आपको पता नहीं होंगे, सो मिस नहीं करना। इसके बाद हम MCQ सीरीज करेंगे, ठीक है गाइस। झेलम रिवर जो एंशिएंट नेम है झेलम रिवर का, वो क्या है? वितास्ता संस्कृत में। हाइडस्पस भी बोला जाता है झेलम रिवर को ग्रीक में। बेहत बोला जाता है पर्शियन में। बैटल ऑफ हाइडस्पस बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस वाज फॉट ऑन इट्स बैंक्स। जो बैटल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? इसी के बैंक्स पर, झेलम रिवर पे ही हुआ था ये बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। इट इज़ द मेन, फिर इसको हाइडस्पस रखा गया था नाम इसी बेस पे, इसी बैटल पे, ठीक है गाइस। इट इज़ द मेन वाटरवे इन द कश्मीर वैली वेयर इट इज़ आल्सो नोन एज यथ। कश्मीरी में झेलम रिवर को क्या बोला जाता है? व्यथ बोला जाता है। ये भी आप याद रखना है, आ चुका है एग्जाम में, JKSSB ने पूछा है 2016 में तकरीबन। हाँ, ये JKSSB रिपीट भी करता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2016 में क्वेश्चन पूछा है आज 2024 में क्यों पूछेंगे। ये रिपीट करता है बहुत सारे। आप अगर
पिछले पेपर चेक करोगे फिर भी आपको JK SSB ना 5 या 6 क्वेश्चन कंप्लीट सेम पूछे जाएंगे, ठीक है गाइस। इट राइजेज फ्रॉम ए स्प्रिंग इन वेरी नाग एरिया ऑफ अनंतनाग। इसका ओरिजिन कहाँ पे है ये आप याद रखना, स्प्रिंग है कौन सी, वेरीनाग, वेरीनाग में है, वेरीनाग स्प्रिंग है, ठीक है गाइस, जो कि कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। एंड कवर्स ए लेंथ ऑफ 725 किलोमीटर, 177 किलोमीटर इन कश्मीर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। जेहलिम रिवर की बात कर रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स एंड इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, जेहलिम रिवर को लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है एंड लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना गाइस। इट इज नेविगेबल बिटवीन खानबल एंड बारामूला, बिलो विच इट इज फ्लो बिकम्स turbulent. The region between Jhelum and Chenab is called Jehdob. JE for Jhelum and CH from Chenab, ठीक है गाइस। ये यहाँ पे आप समझ लीजिए गाइस। द रीजन बिटवीन जेहलिम एंड चिनाब इज कॉल्ड, ये आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन मैंने रखा है MCQ सीरीज में, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। JECH दोब, JE फ्रॉम जेहलिम, JE वर्ड जो है जेहलिम एंड CH फ्रॉम चिनाब, एंड दोब मीन्स टू वाटर्स और रिवर्स। इट फीड्स वलोर लेक। वलोर लेक क्या है गाइस, वलोर लेक जेहलिम की फ्लड बॉडी है, ये आप याद रखना गाइस, ठीक है गाइस। वलोर लेक जेहलिम की फ्लड बॉडी है। जब जेहलिम में पानी की तादाद ज़्यादा होती है फिर वो कहाँ पे जाता है, वो फेड होता है कहाँ पे, वलोर लेक में। वलोर लेक, सो वलोर लेक इसकी फ्लड बॉडी भी है, ये भी आप याद रखना। इट फीड्स वलोर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू कश्मीर। Important hydel power projects located on this river are Gandarbal, Lower Jhelum, Upper Sindh, Uri First, and Kishanganga, etc. Mangala Dam, which is one of the world's largest earth-filled dams, is on this river. किस river पे? Jhelum river पे. It has about 24 tributaries: Sindh, Rind, Madhumati, Ramsho, Sandran, Lidar, Pohru, Visho, Rambera, and Kishanganga, etc. are important tributaries of Jhelum. Guys, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Jhelum river receives the Jhelum river receives the Kishanganga river at Muzaffarabad. Kishanganga is also known as Neelam river. It is a tributary of Chenab, which is itself a tributary of Indus. गाइस कोई डाउट मत रहा, अगर आपको डाउट हो गया हो, कुछ पता नहीं चला हो तो गाइस आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप ज़रूर कीजिए कमेंट, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। लिडर रिवर, कश्मीर रीजन में जो रिवर्स है उनकी बात हम कर रहे हैं। लिडर रिवर कहाँ पे है, कश्मीर में। ये लिडर रिवर कहाँ पे है, पहलगाम में, ये आप याद रखना। इट फ्लोज थ्रू द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट साइट पहलगाम। ये कहाँ पे फ्लो करता है, पूरे पहलगाम में फ्लो करता है, ठीक है। ये कहाँ पे, पहलगाम में, ये आप याद रखना। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कोलाहोई ग्लेशियर, ये ऑरिजिनेट होता है कोलाहोई ग्लेशियर से, इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज रेंज नियर सोनमर्ग, अबाउट 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। इट फ्लोज थ्रू द लिडरवाट मीडो इन अरू रीजन, ये फ्लो करता है थ्रू द लिडरवाट मीडो, जो कहाँ पे है, अरू रीजन में, एंड हेंस द नेम लिडर, फिर इसका नाम लिडर रखा गया इस रिवर का। इट इज़ द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जेहलम, ये सेकंड ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर जेहलम की। एंड मीट्स इट इन नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन, ये कहाँ पे मीट करता है, लिडर रिवर मीट करता है जेहलम रिवर को नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ऑफ
अनंतनाग टाउन में, ठीक है, अनंतनाग टाउन में ये मीट करता है जेहलम रिवर के साथ। इन पहलगाम इट इज़ मेट बाय अनदर स्ट्रीम, पहलगाम में इसके साथ दूसरी स्ट्रीम मिल जाती है कॉल्ड लिडर ईस्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम शीशनाग लेक। लिडर ईस्ट आप याद रखना गाइस। अब बढ़ते हैं लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर इज ब्लेस्ड विद ए लॉट ऑफ लेक्स। वलोर लेक जो इम्पॉर्टेंट लेक है, इसके बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होंगे गाइस, मैंने एडिशनल रखे हैं आपके लिए, सो गाइस स्किप नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। वलोर लेक, द एनिशंट नेम ऑफ वलोर लेक इज महापद्मा सागर, ये आप सबको पता होगा, पूछा गया है JKSSB में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। इट इज एन ओकुसबो लेक, ये ओकुसबो लेक भी है। ओकुसबो लेक किसको कहा जाता है? ओकुसबो मैंने आपके लिए इसीलिए एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे ओकुसबो आपको समझ आने के लिए, ठीक है गाइस। ओकुसबो लेक्स आर द रिमेन्स ऑफ द बेंड इन द रिवर। ओकुसबो लेक्स आर स्टिल वाटर लेक्स। स्टिल वाटर लेक्स मतलब इनलैंड, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर किसको कहा जाता है? लेक्स आपको पता ही होगा, लेक क्या है? जो सराउंड होता है लैंड से, यहाँ पे पानी जमा होता है, यहाँ पे एक जगह खाली होती है जहाँ से ये फेड होता है किसी रिवर से, ये लेक होता है, ठीक है। इसी को सिटल वाटर लेक कहा जाता है। ओकुसबो लेक इसीलिए वालो लेक को कहा जाता है, ठीक है। This means that the water does not flow into or out of them. There is no stream or spring feeding the lake, and it does not have a natural outlet. Oxbow lakes often become swamps or bogs, and they often dry up as their water evaporates. Additional info यहाँ पे, लोकतक लेक भी ओकुसबो लेक है, ठीक है। ओकुसबो वेटलैंड है, वेटलैंड है। ओकुसबो वेटलैंड क्या है? लोकतक लेक ओकुसबो वेटलैंड है। ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे, ये मणिपुर में है। मणिपुर न्यूज़ में लगातार था, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था, इसलिए मैंने ये आपके लिए रखा है। लोकतक लेक इज ओकुसबो वेटलैंड, इट इज़ इन मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। कानवर लेक जो है, जो लार्जेस्ट ओकुसबो लेक है इंडिया में एंड इन एशिया में, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूरे एशिया में कानवर लेक है, जो ओकुसबो लेक है, ये आप याद रखना गाइस। इट इज़ ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एंड इज़ द ओनली रामसर साइट इन बिहार। ये कहाँ पे है? बिहार में है। ये एक ही रामसर साइट है जो बिहार में है, ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वालू लेक की बात का हम कर रहे थे। हैज़ एन आइलैंड कॉल्ड, वालू लेक पर क्या है? एक आइलैंड भी है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसका नाम है ज़ेना लंक, जो कि आप सबको पता होगा ये किसने बनवाया था? सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने। इट इज़ considered as relic of Satisar Lake of prehistoric, formed as a result of tectonic activity और उसको वगैरह जो होती है उसी से, उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है गाइस। ये JKSSB ने पूछा है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कैसे बनता है, कैसे बना है ये वालोर लेक? टेक्टोनिक एक्टिविटी से, ये आप याद रखना। lies between Bandipur and Sopar at a distance of 75 km from Srinagar. Length 16 km and breadth 9.6 km. breadth length कुछ नहीं पूछेगा आपको JKSSB, ठीक है गाइस। वालोर लेक भी रामसर साइट है, जो कि डिक्लेयर की गई थी 23 मार्च में। ये यहाँ पे 1900 आ गया है, आप चेक कीजिएगा। ये शायद 1900 में रामसर साइट डिक्लेयर नहीं की गई थी, यहाँ पे हो गया है गलती मुझे। वालोर लेक अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन J&K। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, जो डीपेस्ट पार्ट है इस लेक का, इज एट कहाँ पे है? वटलब,
वटलब उस जगह का नाम है जहाँ पे इसका डीपेस्ट पार्ट है। ये गाइस आप ये पॉइंट याद रखना। टुवर्ड्स द हिल कॉल्ड बाबा शुक्रुद्दीन, जो कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है, वटलब पॉइंट, ये हिल की तरफ है जहाँ पे क्या है, बाबा शुक्रुद्दीन, ये वहाँ पे जियारत है, ठीक है गाइस, इन द नॉर्थ वेस्ट। जेहलिम रिवर मेक्स इट्स डेल्टा इनटू दिस लेक। जेहलिम रिवर डेल्टा अपना बनाता है किसमें, वालोर लेक में। ये पॉइंट सही है गाइस, ये पॉइंट अच्छा है, याद रखना गाइस। मनी स्मॉल स्ट्रीम्स लाइक हरबुजी, अरा, रिन, पोहरू एंड बंदीपुर फ्लो इनटू दिस लेक। गाइस आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप सो। डल लेक की बात हम करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लेक पर एक्सलेंस, ये आप याद रखना ये पॉइंट, बाय सर वाल्टर लॉरेंस। ये डिस्क्राइब किया था लेक पर एक्सेलेंस किसने, सर वाल्टर लॉरेंस ने। डल लेक की बात कर रहे हैं हम। इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्वीट वाटर लेक, इसको स्वीट वाटर लेक भी बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट लेक है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। लेंथ इसकी है 8 किलोमीटर और विड्थ है 6.4 किलोमीटर। टू स्मॉल आर्टिफिशियल आइलैंड्स कॉल्ड एज लंक built by Mughals within the lake are Roop Lanka, Silver Lanka also called Char Chinari, and Sona Lank, Golden Lanka. Dal Lake is divided into four parts: Gagribal, Lokut Dal Lake, Lokut Dal, Bod Dal and Nagin। क्या क्या है, चार पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं डल लेक को। गागरीबल में, लकुट डल में, बुड डल में एंड नगीन में। लकुट डल कश्मीर में बोला जाता है लकुट को छोटा, बुड को, बुड डल जो वर्ड है, बुड को बोला जाता है कश्मीरी में बड़ा, ठीक है गाइस, एंड नगीन बोला जाता है इसको। ये पार्ट, ये चार पार्ट हैं, इसमें डल लेक को डिवाइड करते हैं। और आपको क्वेश्चन आ गया डल लेक को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कितने हिस्सों में, आप 4 पार्ट्स याद रखना टोटल, ठीक है। द रोड अराउंड द डल लेक इज कॉल्ड एज बिलवाड़ रोड, जो रोड है डल लेक के पास उस रोड को बिलवाड़ रोड कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी आपको मिल जाते हैं। The famous Mughal gardens like Nishat and Shalimar are situated around it. It has a lot of floating vegetable gardens. डल लेक की बात हम कर रहे हैं। It is famous for शिकारा ride. World famous Indira Gandhi Memorial Tulip Garden is situated on its banks. इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, ये आप कमेंट में कीजिए आंसर। कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड दरगाह हजरत बल शीरीन आर सिचुएटेड ऑन इट इज नॉर्दर्न बैंक। नॉर्दर्न बैंक की तरफ कश्मीर यूनिवर्सिटी और दरगाह हजरत बल शीरीन जो श्राइन है, सॉरी जो श्राइन है वहाँ पे दरगाह हजरत बल, ये नॉर्दर्न बैंक की तरफ इसमें सिचुएटेड है। परी महल ओवरलुक्स दिस लेक। नगिन लेक की हम बात करेंगे अब। इट इज नोन एज नगीना विच मीन्स जीवल इन द रिंग। द लेक is located adjacent to the Hari Parbat hillock at a small distance to the west of the Dal Lake, connected with Dal Lake by a small water channel, connected to the Kushalsar and Gilsar lakes via a channel known as Nala Amir Khan। ये पॉइंट याद रखना गाइस, पूछा गया है बहुत बार JKSSB एग्जाम में। लेंथ इसकी है 2.7 किलोमीटर, विड्थ है 0.82 किलोमीटर, बहुत कम है विड्थ इसकी। बादाम वारी गार्डन ऑफ श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ इट्स बैंक्स।
आगे बढ़ते हैं, आंसर लेक के बारे में हम पढ़ेंगे। Ansar Lake is a large marshy tract or swampy or in the northwest of Srinagar. The lake has no source of its own. It came into existence due to the overflow of the waters of river Sindh and Dal Lake. The Sindh Nala enters this lake from one side and flows out from another side. Triangular in shape with its length, आंसर लेक किस शेप में है? ट्रायंगुलर, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद इट इज लेंथ 8 किलोमीटर एंड विड्थ 3 किलोमीटर। गांधरबल इज अ फेमस टाउनशिप ऑन इट इज नॉर्थ वेस्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मानसबल लेक जो कि डीपेस्ट लेक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। लाइज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, लाई करता है कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। लेंथ है इसकी 5 किलोमीटर, विड्थ है 1 किलोमीटर। ये डीपेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर में। द लेक हैज नो मेजर इनलेट चैनल्स, इट इज दस फेड मेनली बाय पार्टिसिपेशन एंड स्प्रिंग्स। ये फेड किससे होता है? स्प्रिंग्स से। द मुगल garden called the Jaroka Bagh, built by Noor Jahan, overlooks the lake. Root stocks of lotus are grown extensively in this lake. लोटस आप याद रखना, ठीक है? मानसबल लोटस, लोटस यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। द लेक इज चीफली नोन फॉर डीप क्लियर वाटर एंड लोटस। ओके गाइस, मानसर लेक जो सारे के सारे कहाँ पे? कश्मीर में। इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ जम्मू इन द शिवालिक रेंज। ये कहाँ पे? ये जम्मू में है, ठीक है गाइस, ये आप याद रखना। मानसर और सुरिनसर ये वेटलैंड भी करार दिए गए हैं, ठीक है गाइस। लेंथ है इसकी 1.6 किलोमीटर, विड्थ 0.80 किलोमीटर। फेमस शीशनाग श्राइन इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक। टू एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ उमापति महादेव एंड नरसिंहा are situated in the vicinity of the Mansar Lake. It is considered holy by the Hindu fraternity. History of Mansar is of the time of Mahabharata. Declared as a Ramsar site of on 8 नवंबर 2005 में इसको रामसर साइट दिया गया है। सुरिनसर और मानसर इन दोनों लेक्स को रामसर साइट करार दिया गया है, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट उसको दिया जाता है जो जिसमें ना बहुत सारे वेराइटीज़ के बर्ड्स आते हो, डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स आते हो जो कि एंडेंजर्ड हो, उसी लैंड को ना रामसर साइट करार दिया जाता है। सुरिनसर लेक, ओल्ड नेम सुरंगसर। The origin of this lake is associated with the wearer of Mahabharata Arjun, declared as a Ramsar site on 8 नवंबर 2005। जैसे मैंने आपको बोला। होकरसर लेक ये कहाँ पे है? ये कश्मीर में। होकरसर इज अ रामसर साइट और वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया इन जेनाकूट एरिया ऑफ श्रीनगर on Srinagar Baramulla Road. 5 kilometer length, 1.5 kilometer width, area of 1375 hectares. Hokersar is the largest bird reserve in the Kashmir Valley. ये आप याद रखना guys. It was first designated as a conservation reserve under the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978. इसको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट कब? 8 नवंबर 2005 को। It is fed by two perennial inlet streams, दूध गंगा from the east and सुखनाग from the west. ये आप याद रखना गाइस, ये लेटेस्ट ही है और रामसर साइट करार दी गई थी। ये पूछा गया है, सॉरी ये पूछा गया है एग्जाम में होकर सर, ठीक है। विलो ट्रीज आर ग्राउंड इन एबंडेंस अराउंड इट्स बैंक्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कोसरनाग. It is also called as विष्णुपद. कोसरनाग को विष्णुपद भी कहा जाता है. ये सिचुएटेड कहाँ पे है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है. ये हाई आल्टीट्यूड लेक है, ये आप याद रखना गाइस. कोसरनाग क्या है? हाई आल्टीट्यूड लेक. ये पहाड़ी पे, हाई आल्टीट्यूड पे. सिचुएटेड इन द पीर पंचल रेंज. लेंथ है इसकी 5 किलोमीटर, विड्थ है 3 किलोमीटर. इसके सोर्स है, फेमस सोर्स है अहरबल वाटरफॉल, आल्सो कॉल्ड एज द नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर. नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. किसको? अहरबल वाटरफॉल को. इट इज़ द सोर्स ऑफ द फेमस अहरबल वाटरफॉल. ये कोसरनाग की किसका सोर्स है? वाटरफॉल का. जिस वाटरफॉल का नाम क्या है? अहरबल वाटरफॉल. ठीक है गाइस, जिसको कहा जाता है द नेगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर. इट इज़ द सोर्स ऑफ वेशो नाला. वेशो नाला का सोर्स है. आगे बढ़ते हैं. टारसर लेक. टारसर लेक क्या है? It is an almost shape, almond shaped, sorry. It is an almond shaped. टार्सल लेक क्या है? almond shaped है. Oligotropic alpine lake situated on the northern slope of Harmukh mountain in Tral Valley of Pulwama district. Marsar and Tarsar lakes are referred to as the twin sisters. मार्सर और टारसर को क्या रेफर किया जाता है? ट्विन सिस्टर्स. It is drained by an outlet stream which falls into Little River. Little River कहाँ पे है? पहलगाम में, हमने पढ़ा. It is drained by an outlet stream which falls into Little River at Liderwat. Marsar Lake. Oligotropic alpine lake located in Tral Valley of Pulwama district. It is separated from Tarsal Lake by a mountain. A stream emerges from this lake, which travels through the Dachigam Valley and enters Srinagar near Harwan Garden. दक्षीगाम पे भी क्वेश्चन आते हैं. इसको नाम रखा गया दक्षीगाम 10 गांव पे. ठीक है, इसमें 10 गांव पे इसका नाम रखा गया है दक्षीगाम. Harwan Lake. It is situated at a distance of 21 km from Srinagar. This lake is 278 meter long, 137 meter wide and 18 meter deep. It is the source of water supply to the Srinagar city. श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई किस लेक की है? हरवन लेक की. ये आप याद रखना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद रखना. इट गेट्स वाटर फ्रॉम द रन ऑफ मार्सर लेक. कहां से गेट करता है वाटर? मार्सर लेक. गंगाबल लेक. इट इज आल्सो कॉल्ड एज हरमुख गंगा. आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आप कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए ज़रूर गाइस, ताकि मेरी मेहनत भी ज़ाया ना हो. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हरमुख गंगा. गंगा बल को क्या कहा जाता है? हरमुख गंगा भी कहा जाता है. द गंगबल लेक इज ए हाई आल्टीट्यूड लेक. ये भी हाई आल्टीट्यूड लेक है. जैसे कोसरनाग हाई आल्टीट्यूड लेक है, ये भी गंगबल जो है ये भी हाई आल्टीट्यूड लेक है. ये सिचुएटेड कहाँ पे है? एट टॉप द पीक ऑफ हरमुख माउंटेन की पीक पे है सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. जो कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. गंगाबल. दिस लेक इज कंसिडर्ड सेक्योर्ड इन हिंदुइज्म and as one of the home of Lord Shiva. Kashmiri Hindus perform annual pilgrimage called Harmukh Ganga Bal Yatra. लेंथ है इसकी 2.7 किलोमीटर, विड्थ है 1 किलोमीटर. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. इसी गंगाबल लेक की बात कर रहे हैं. द वाटर ऑफ दिस लेक outflows to a nearby Nundkol Lake and then via Vengat Nala to Sindh River. Gangabal has been mentioned in Hindu texts like Nilamata Purana. गंगाबल
किस में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। नीलामता पुराना, मैंने आपको पढ़ाया है गाइस, नीलामता पुराना किसने लिखी, ये टेक्स्ट किसने लिखी है, ये आप कमेंट में आंसर दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है। एज वेल एज राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसने लिखी है, ये भी आप कमेंट में आंसर दीजिए। नीलनाग लेक लास्ट है नीलनाग लेक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीलनाग लेक ड्यू टू इट इज क्लियर ब्लू वाटर, इसका क्लियर ब्लू वाटर है। नील मीनस ब्लू, नील को क्या कहा जाता है, ब्लू कहा जाता है। एंड नाग मीनस लेक। इट इज 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यूसमर्ग, यूसमर्ग क्या है, टूरिस्ट रिजॉर्ट, टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। एमसीक्यू मैंने रखे हैं इसी थ्योरी बेस्ड टॉपिक में, मैंने एमसीक्यूज रखे हैं। सो गाइस इसमें एडिशनल पॉइंट्स भी आपके लिए मैंने रखे हैं, जो जो क्वेश्चंस आए हैं जेकेएसबी ने पूछे हैं एग्ज़ाम में, वो भी मैंने रखे हैं, तो मिस नहीं करना। पार्ट बी में लाऊंगा एमसीक्यू सीरीज ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।